हेलो यूट्यूब लर्नर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन पे स्वागत है। आइए हमारी जो सीरीज चल रही है ग्रेड थर्ड टीचर L2 इंग्लिश, आज हम देखते हैं टेंसेस का पार्ट थर्ड, फ्यूचर टेंस। और जो हमने फ्यूचर टेंस के जो नोट्स तैयार किए हैं वो किस पे बेस्ड हैं? ट्रेडिशनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर पे हैं फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। लेट्स स्टार्ट। मीनिंग एंड डेफिनेशन देखते हैं कि फ्यूचर का मीन क्या है और डेफिनेशन क्या है। द फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और स्टेट दैट इज येट टू हैपन आफ्टर द प्रेजेंट मोमेंट। तो भविष्य में जो भी कार्य होने वाले हैं उसको शो करने के लिए फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है। भविष्य काल उस क्रिया स्थिति को दर्शाता है जो वर्तमान के बाद घटित होगी, मतलब आने वाले काल में होगी, उसके लिए अपने यूज करते हैं फ्यूचर टेंस का। अभी देख लेते हैं इसके रूल्स। मेनली क्या है, फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए शैल और विल का यूज किया जाएगा। यदि किसी सेंटेंस में शैल और विल का यूज है, इट मीन्स वो फ्यूचर टेंस को शो कर रहा है, फ्यूचर टेंस को वो शो कर रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आई और वी ये दो प्रोनाउन ऐसे हैं, फर्स्ट जो है आपके फर्स्ट पर्सन आई और वी, उनके साथ में शैल का यूज करेंगे, और अदर जितने भी हैं उनके साथ में विल का यूज़ करेंगे। प्लस जितने भी आपके नाउन्स हैं, नाउन चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, उनके साथ में विल का ही यूज़ हम करेंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, तो मैं कल स्कूल या विद्यालय जाऊंगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ये देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हमने क्या लगाया है? शैल, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इसका रूल है, तो उसको स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, आई और वी के साथ में शैल, और अदर जितने भी उनके साथ में अपने को विल का यूज करेंगे। दे विल हेल्प अस, तो ये देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्पेशल यूज में देखते हैं डिटर्मिनेशन, प्रोमिस और कमांड यदि आप कर रहे हो तो इसका जस्ट आप अपोजिट कर देंगे। जैसे आई और वी के साथ में विल का यूज करना पड़ेगा, और यू ही दे शी उनके साथ में शैल का करेंगे। ये मीनिंग चेंज हो जाएगा इनका, जैसे मॉडल टाइप का आ जाए। जैसे आई विल नेवर सरेंडर, तो ये इसने डिटर्मिनेशन कर लिया कि मैं हार नहीं मानूंगा, तो वहाँ पे विल के साथ में डिटर्मिनेशन को शो करना पड़ेगा। आई के साथ, आई और वी के साथ में विल का यूज़ करना पड़ेगा, और अदर जितने भी है उनके साथ में शैल का यूज़ करेंगे। जैसे यू शैल बी पनिश्ड, तुम्हें दंडित किया जाएगा, तो ये डिसाइड हो चुका है, ठीक है। तो वहाँ पे यू के साथ में शैल का यूज़ किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है इन चीज़ों का, कि किसी सेंटेंस में क्या चीज़ आ रही है। नॉर्मल आपका फ्यूचर है तो आपको आई और वी के साथ में शैल, और अदर जितने उनके साथ में विल, और यदि डिसीजन है आपका, ठीक है, और प्रॉमिस है, कमांड है, डिटर्मिनेशन है, तो आप क्या करेंगे? आई और वी के साथ में विल, और अदर जितने उनके साथ में शैल का यूज करेंगे। लेट्स स्टार्ट काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। देखते हैं इसके काइंड्स, देखते हैं टाइप्स, देखते हैं कितने टाइप्स हैं। तो वो सेम 4 टाइप्स हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट अपने लेते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या पहचान होगी इसकी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और उसके साथ में क्या लगा होगा? विल या शैल। क्लियर है? ये पहचान आप इंडिकेट कर लेंगे। इट एक्सप्रेसेस इन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, तो किसको शो करता है? जो फ्यूचर में घटित होगा ऐसा कार्य। यूजेस कहाँ करेंगे? टू डिनोट एन ऑर्डिनरी फ्यूचर एक्शन, साधारण जो फ्यूचर है उसके लिए इसका यूज करेंगे। या फिर आपने डिसीजन और इंटेंशन कर लिया है बोलते वक्त, देखिए यहाँ एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, तो आप इसका यूज़ करेंगे। और टू एक्सप्रेस ऑफर्स, प्रॉमिस, थ्रेट्स एंड प्रिडिक्शन, मतलब आप इसको सुझाव दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, प्रिडिक्शंस पूरा अनुमान कर रहे हैं, तो इस टेंस का यूज़ आप करेंगे। जैसे एफर्मेटिव में क्या यूज़ करेंगे आप? आई और वी के साथ में शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, एंड यू ही शी
ठीक है, दे और इट और जितने भी हैं आपके नाउन, ठीक है, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उनके साथ में आप विल का यूज़ करेंगे, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। नेगेटिव क्रिएट करना है तो आपको शैल के बाद में और विल के बाद में नॉट का यूज़ करना होगा। इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल उसको स्टार्टिंग में ले आएंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। क्लियर है? नेगेटिव करना है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो भी आपको वही चीज़ करनी है, केवल नॉट का यूज़ करना है बिफोर मेन वर्ब। WH वाले में आपको क्या करना है, केवल WH जो वर्ड है वो स्टार्टिंग में ऐड कर देना सेंटेंसेस के। एग्जाम्पल देखते हैं, आई शैल राइट अ लेटर, तो मैं लेटर लिखूंगा या पत्र लिखूंगा, तो ये आपने बात की है जनरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, दे विल कम टुमारो, वे कल आएंगे। ये देखिए आप, सब्जेक्ट, उसके बाद में आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। सेम इसमें यही है जो आपका स्ट्रक्चर चलता रहेगा। शैल वी गो टू द मार्केट, क्वेश्चन क्रिएट किया गया है विद शैल। व्हाट विल ही डू, वह क्या करेगा, ये एलिब्रेट करने के लिए एक्सप्लेनेशन वाले में, ठीक है, इनका यूज़ किया जाता है WH एंड H वाले, जैसे हाउ, हाउ मैनी, ठीक है, इनका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट ए पर्टिकुलर फ्यूचर टाइम। देखो, एक निश्चित समय पर कार्य चल रहा होगा फ्यूचर में, यह भविष्य के किसी निश्चित समय पर जारी रहने वाली क्रिया को दर्शाता है। कहाँ यूज़ करेंगे, देखिए आप, टू डिनोट एन एक्शन इन प्रोग्रेस इन द फ्यूचर, किसी एक्शन को शो किया जाएगा कि जारी है वो फ्यूचर में। टू एक्सप्रेस प्लान्ड फ्यूचर एक्टिविटी, प्लान किया गया है पहले ही, तो उसको भी शो किया जाएगा इसके साथ। टू आस्क पोलाइटली अबाउट समवन्स फ्यूचर अरेंजमेंट्स, फ्यूचर का कोई अरेंजमेंट्स है तो उनको पोलाइटली पूछने के लिए भी इसका यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर वही सेम रहेगी आपकी। अदर आपको क्या यूज़ करना है इसके अंदर, स्ट्रक्चर में आप ध्यान रख लें, विल बी और शैल बी, ठीक है, ये आपको बी प्लस करना है। और कंटिन्यूस की पहचान आपको पता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करना है, आपको ING करना है। देखिए, IV के साथ शैल, उसके बाद में बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। यू, ही, शी, इट, दे, ठीक है, अदर जो नाउन्स हैं सिंगुलर एंड प्लूरल, उनके साथ में विल प्लस बी एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। नेगेटिव क्रिएशन करना आपने तो वही है, शैल और बी के बीच में आपको विल और शैल, इनके बीच में आपको नॉट का यूज़ करना है और बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING को आगे रखना है। इंटेरोगेटिव में आपको वही सेम प्रोसेस रखना है, बस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आपको वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है, केवल आपको नॉट का यूज़ है जो बिफोर बी करना है। WH क्वेश्चन में WH क्वेश्चन को है जो स्टार्टिंग में ऐड हम कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, आई शैल बी रीडिंग एट 6 PM, ठीक है, मैं 6 PM पर क्या कर रहा हूँगा, पढ़ रहा होऊंगा, तो आप ऐसे से बता देते हैं कि मेरा ये प्लान है, पहले मैं ऐसा कर रहा हूँगा, ठीक है। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो, कल वे क्या कर रहे होंगे, फुटबॉल खेल रहे होंगे। विल यू बी जॉइन अस, क्या तुम हमारे साथ जुड़े रहोगे, तो ये एक जनरली आप पूछ रहे हैं उनसे। व्हाट शैल वी बी डूइंग देन, तब हम क्या कर रहे होंगे, ठीक है, जानकारी प्राप्त करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, इसकी पहचान के लिए क्या होगा, विल और शैल, इनके साथ में हैव का यूज़ हम करेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और प्लस एक चीज़ क्या आ जाएगी, बाय प्लस टाइम का यूज आ जाएगा। क्या करेगा, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर ए सर्टेन फ्यूचर टाइम, फ्यूचर का कोई निश्चित समय होगा उससे पहले कोई कार्य कंप्लीट हो जाएगा,
तो वहाँ इसका यूज़ हम करेंगे। टू डिनोट एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर ए गिवन फ्यूचर टाइम। देखिए कुछ समय दिया होगा, उससे पहले कोई फ्यूचर का जो है कार्य पूरा हो जाएगा। टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी अबाउट द कंप्लीशन ऑफ ए फ्यूचर एक्शन, निश्चितता बताने के लिए फ्यूचर में ऐसा होगा। तो देखिए आई वी के साथ वो सेम शैल का यूज़ अपने कर ही रहे हैं, हैव ऐड कर देना और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और वही सेम प्रोसेस रहेगा, यू ही शी इट दे नाउन्स जो है उनके साथ में विल हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में आपको शैल और हैव के मिड में आपको नॉट का यूज़ करना है, ठीक है, विल और हैव के मिड में नॉट का यूज़, और सेम प्रोसेस रहेगा आपका। इंटरोगेटिव में शैल को अपने फर्स्ट पोजीशन में ले आएंगे, शैल और विल को, और उसके बाद में वो सेम आपको स्ट्रक्चर फॉलो करने हैं। ये आप देख लेना, ये सारी चीज़ें सेम जो रूल्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे। WH वाले में WH को फर्स्ट में ऐड कर देंगे, उसके बाद में शैल, और उसके बाद में सब्जेक्ट आई या वी में से कोई एक, उसके बाद में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। WH विल वाले में विल, उसके बाद में सब्जेक्ट आपकी इनमें से कोई एक, उसके बाद में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 9 PM। देखो आपने फ्यूचर का टाइम बताया कि मैं 9 बजे तक अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा, तो ऐसा इंडिकेशन आप समय के साथ बताएंगे। ही विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय नून, तो दोपहर तक वह कहाँ पहुँच चुका होगा, दिल्ली। विल दे हैव कंप्लीटेड द एग्ज़ाम, ठीक है, क्या वे परीक्षा दे चुके होंगे। वट शैल वी हैव अचीव्ड बाय देन, तब तक हम क्या अचीव कर चुके होंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान वही आपको क्या करना है, विल या शैल, उसके बाद में हैव का यूज़ करेंगे, उसके बाद में बीन का यूज़, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, और उसके बाद में सिंस या फॉर टाइम के साथ यूज़ करेंगे। देखिए इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट विल हैव बीन कंटिन्यूइंग अप टू ए सर्टेन फ्यूचर टाइम, निश्चित समय तक ये कार्य चलता होगा, जारी रहेगा, वहाँ यूज़ करेंगे। जैसे टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन अप टू ए फ्यूचर टाइम, अवधि बताएंगे कब तक चल रहा होगा कोई काम। टू शो हाउ लॉन्ग एन एक्टिविटी विल हैव बीन इन प्रोग्रेस, कब तक रहेगी जारी। इट इज़ यूजुअली यूज्ड विद सिंस एंड फॉर, सिंस और फॉर के साथ में इसका यूज़ हम करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं आगे, और इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। एफर्मेटिव के लिए आई या वी के साथ में शैल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, सिंस या फॉर प्लस टाइम का यूज़ करेंगे। और यू, ही, शी, दे, इट, और जो नाउन्स उनके साथ में विल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, सिंस और फॉर और टाइम। नेगेटिव में आपको जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है ना शैल, उसके जस्ट आफ्टर आपको नॉट का यूज़ करना है, ये आपको ध्यान में रखना है इन चीज़ों का, ठीक है। इंटरोगेटिव में शैल को बाहर ले आएंगे और सेम जो आगे है प्रोसेस उसको फॉलो करेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी वही काम करेंगे, शैल को बाहर और नॉट को इंक्लूड करेंगे। WH वाले में WH को स्टार्टिंग में जोड़ देंगे, WH वाले जैसे मान लीजिए हु है, वट है, वाई है, वैन है, ठीक है, ये WH होते हैं। वेयर है। H वाले जैसे हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ फार, एट्सेट्रा। जैसे आई शैल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बाई 10 PM, ये बाई प्लस टाइम का साथ में भी इंक्लूड किया गया कि मैं 10 बजे तक 3 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा, ठीक है, काम जारी है। शी विल हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2015, वह 2015 से यहाँ काम कर रही होगी। विल दे हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, क्या वे 2 घंटे से इंतजार कर रहे होंगे। क्वेश्चन पूछना है तो आपने इस प्रकार से करना है। हाउ लॉन्ग शैल वी हैव बीन लिविंग हियर, तो हम कितने समय से यहाँ रह रहे होंगे। ये है अपने फ्यूचर के जो नोट्स हैं, आशा कि आपको समझ में आए होंगे।
ठीक है। और एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको बता देते हैं कि यदि आपके प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगी, प्रेजेंट सिंपल में होगी। ठीक है, एग्जांपल देते हैं, इफ सी कम्स I'll help her। ठीक है दोनों ही बात। यदि वह आएगी तो मैं उसकी सहायता करूँगा। क्लियर है। यदि आपको इस प्रकार से मिले सेंटेंसेस तो इफ वाले वाक्य में आपको प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करेंगे एंड जो मेन क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज है, उसमें फ्यूचर का यूज होगा। क्लियर है। थैंक यू for watching my video. Please like, subscribe and share.